हेलो दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक स्पेशल क्वेश्चन। देखिए, जो मुर्गी और बकरियों वाला क्वेश्चन होता है वही वाला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। इसको हम लोग देखेंगे कितने तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। मैं इसके बेसिकली आपको 3 अप्रोच बताऊंगा और तीनों आपको बहुत ही अच्छी सी अप्रोच लगी। एक तो बेसिक है, इक्वेशन बना के करते हैं, ठीक है। और 2 अप्रोच मैं अपनी बताऊंगा जो कॉम्पिटेटिव एग्जाम में भी ये क्वेश्चन देखा जाता है, जो एग्जाम होते हैं उसमें ये क्वेश्चन आ जाता है। तो आइए देखिए, सबसे पहले रीड करते हैं क्या दिया गया है। देखिए क्या लिखा है। एक किसान के पास 2 प्रकार के जानवर हैं। जानवर में कौन कौन है? मुर्गी है और बकरियां, ठीक है। यानी कि कुछ मुर्गी है कुछ बकरियां हैं। कुल जानवरों की संख्या 48 यानी कि 48 है, तथा कुल पैरों की संख्या यानी जो जानवर हैं उनके पैरों की संख्या 160 है। तो कुल बकरियों की संख्या कितनी है? तो हमें क्या बताना है? हमें बताना है कि बकरियों की संख्या कितनी है, जब और टोटल जानवर जो दे रखे हैं वो 48 हैं, ठीक है, 48। और 2 तरीके के जानवर हैं, मुर्गी और बकरियां। तो देखिए पहले बेसिक से सॉल्व करेंगे। बेसिक से कैसे करेंगे? बेसिक से कैसे करेंगे? देखिए, मान लेते हैं कि 2 तरीके के जानवर मुर्गी और बकरियां। तो मान लेते हैं कि मुर्गी को हमने लिख लिया यम और बकरी को हमने लिख लिया, बकरियों को हमने लिख लिया बी, ठीक है। और टोटल कितना हो जाएगा? 48 टोटल दे रखा है ना। यानी मुर्गी को जब हम मुर्गी को हमने यम माना है, बकरी को हमने बी माना है, दोनों को जोड़ दे तो 48 आना चाहिए, क्योंकि बोला उसने 48 जानवर हैं, ठीक है। अब आप देखिए, एक मुर्गी को कितनी टांगे होती हैं, कितने पैर होते हैं? 2 पैर होते हैं ना। मुर्गी को कितने पैर होते हैं? 2 पैर होते हैं। तो जब हमने मुर्गी को अगर यम माना है तो अगर उसके एक मुर्गी के 2 पैर होंगे तो यानी कि कह सकते हैं कि एक मुर्गी के कितने पैर हो गए? 2 पैर हो गए, ठीक है। तो इसको हमने कर दिया 2m लिख लिया। फिर देखिए, अब एक बकरी के कितने पैर होते हैं? बकरी के तो 4 पैर होते हैं ना। तो यानी कि बकरी के पैरों की संख्या कितनी हो जाएगी? 4b। और ये सब मिला करके कितना होना चाहिए? 160 होना चाहिए कि नहीं? ठीक है। यानी कि एक इक्वेशन ये बन गया है, एक इक्वेशन ये बन गया है, 2 इक्वेशन है हमारे पास। अब देखिए हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है कि बकरियों की संख्या कितनी है। तो हमें क्या चाहिए? हमें बी का मान चाहिए, यानी बकरियों की संख्या चाहिए। तो हम यम को क्या करते हैं? कैंसिल कर देते हैं। कैसे कैंसिल करेंगे? इस पूरे में आप कर दीजिए 2 से मल्टीप्लाई। इस पूरे में कर दीजिए 2 से मल्टीप्लाई। 2 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा? ये बन जाएगा 2m, ये बन जाएगा 2m प्लस 2b इज इक्वल टू 2 का मल्टीप्लाई 48 से होगा तो कितना आएगा? 96 यानी कि 96, ठीक। अब देखिए, एक इक्वेशन हमारे पास ये ऑलरेडी थी पहले से, एक ये बन गई, ठीक है। यानी कि इक्वेशन 1 से मॉडिफिकेशन करके हमने ये बनाया। अब क्या कीजिए? घटा दीजिए। यानी कि ये ऊपर वाली इक्वेशन से दूसरी वाली घटा दीजिए, नीचे वाली। तो जब घटाएंगे तो यहां भी माइनस, यहां भी माइनस, यहां भी माइनस। तो यानी अब आप देखिए कि जो 2m है, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये तो कट जाएगा, ये क्या होगा? कट जाएगा, ये कट गया, ठीक है। अब यहां देखिए 4b में से 2b घटेगा तो क्या आएगा? 2b आएगा। क्या आएगा? 2b आएगा, ठीक है। और यहां देखिए 160 में से 96 घटाइए तो 10 में से 6 गया तो 4 आ जाएगा। और यहां कितना बचेगा? 5, 15 में 9 घटेगा तो 6 आ जाएगा। तो यानी कि 2b का मान आ गया 64। तो b का मान कितना आएगा? b का मान आ जाएगा 64/2। यहां मल्टीप्लाई में, नीचे आएगा डिवाइड करेगा। तो 2 से कट गया एक बार में, 2 से कट गया 32 बार में। तो b का मान आ गया 32। यानी हमसे क्या पूछा था? हमसे पूछा था बकरियों की संख्या कितनी, तो बकरियों की संख्या 32 है। देख लीजिए सॉल्यूशन, देखिए एक बार पहले। तो क्लियर है, ये था बेसिक अप्रोच जिसे सब लोग सॉल्व कर लेंगे। अब मैं बताऊंगा अपनी अप्रोच। देखिए कैसे करेंगे इसको एग्जाम में। अब देखिए दूसरा मेथड क्या है? हम मान लेते हैं कि जो टोटल जानवर है वो क्या है? मान लेते हैं कि टोटल जानवर जो है वो क्या है? वो मुर्गियां हैं, मुर्गी ही है। यानी कि टोटल हम जानते हैं टोटल कितना है। टोटल हमारे पास जो 48 है, हम मान लेते हैं कि सारे मुर्गी हैं, ऑल आर हेन्स। क्या है? सारे मुर्गी हैं। तो अगर सारे मुर्गी ही हुए 48 के 48, तो एक मुर्गी के कितने पैर होते हैं? एक मुर्गी के 2 पैर होते हैं। तो यानी कि 48 को 2 से कर दीजिए मल्टीप्लाई। तो यानी कि टोटल लेग कितने हो जाएंगे? लेग यानी टांगे कितनी हो जाएंगी? 48 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 96, 96 हो जाएंगी। अब हम जानते हैं कि टोटल टांगे हैं कितनी? टोटल टांगे तो 160 है, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है। ये देखिए 160 है। तो 160 से यानी कि 160 में से 96 घटा दीजिए आप।
तो घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 64। अभी जो 64 टांगे बच गई, क्योंकि हमने टोटल मुर्गी ही मान लिया है, तो जो ये 62 ये 64 टांगे जो बच गई हैं ये किसकी टांगे होंगी? ये बकरियों की टांगे होंगी, क्योंकि मुर्गी से बकरियों में 2 टांगे ज्यादा होती हैं। तो जो बच गई है 64, इनको क्या कीजिए 2 से कर दीजिए डिवाइड, क्योंकि अगर मान लो कुछ बकरी हुई तो उसको 2 पैर ज्यादा होंगे, तो इसीलिए 2 से डिवाइड कर दीजिए। तो इससे भी क्या आ जाएगा 32, यानी टोटल बकरियों की संख्या कितनी हो गई 32। तो इससे भी आंसर निकल जाएगा। समझ में आएगी नहीं? देखिए इसको भी। क्लियर हुआ? अब बात करेंगे एक और मेथड की। एक और मेथड बहुत ही यूनिक सा है। अभी आप देखिए कैसे करते हैं। तो एक काम करता हूं मैं, इक्वेशन वाला हटा देता हूं, ऐसे इरेज कर देता हूं ताकि जगह मिल जाए, या तो दूसरा हटा देता हूं। आप लोग देख लीजिए मैं दूसरा हटा दे रहा हूं। ठीक है, तो अब मैं दूसरा हटा रहा हूं। सो अब देखिए दूसरा मेथड क्या है। देखिए हमें पता है कि टोटल जानवर जो है वो 48 हैं। तो फिर से मान लेते हैं कि टोटल जानवर क्या है, मुर्गी है। पहले मान लेते हैं टोटल जानवर मुर्गी है। तो अगर टोटल जानवर मुर्गी हुआ तो उसके कितने पैर होंगे? 48 इंटू 2 यानी कि 96 होंगे कि नहीं? अगर टोटल जानवर मुर्गी हुआ तो उसके टोटल पैर हो गए 96। तो मैंने लिख लिया 96 पैर हो गए ये। अच्छा, अब अगर टोटल जानवर मान लेते हैं कि पूरे जो 48 लिखे हो क्या है, बकरी ही हुए, मुर्गी है ही नहीं है को। ठीक है, तो यानी कि टोटल जानवर अगर बकरी हुए तो उनके पैर कितने होंगे? 48 को 4 से कर दीजिए मल्टीप्लाई। तो क्योंकि अगर 48 पूरे जानवर बकरी हुए, एक बकरी की 4 पैर, तो पूरा मिला के कितना हो जाएगा 192 होगा कि नहीं? तो इसका मतलब यहाँ पे आ जाएगा 192। ये पैरों की संख्या मैंने लिखी है। ठीक है, इतना क्लियर है? इतना अगर क्लियर है तो आगे देखिए। अब वो कह रहा है कि पूरा मिला के 160 पैर हैं, तो यहाँ लिख लिए 160 लिख लिया। अब क्या करेंगे, इसको देख करके आप लोग को कुछ पता होता है कि नहीं? पता है। अगर जिनको नहीं पता उनके लिए कोई बात नहीं, लेकिन ये एलिगेशन लगाने वाले हैं यहाँ पे। देखिए अब हम करेंगे क्या, इस वाले से इसको घटाइए। तो 192 से 160 घटेगा तो कितना आएगा 32। अब यहाँ देखिए 160 से 96 घटाइए। 160 से जब 96 घटाएंगे तो कितना आएगा 64। ये यहाँ लिख दीजिए, लिख दिया। अब इनको काट के रेशियो निकाल लीजिए। 32 से कट गया एक बार में, 32 से कट गया 2 बार में। तो आप देखिए टोटल जानवर कितने हो गए 3, तो यानी कि 3 यूनिट का मान हो गया। जानवर कितने थे 48। तो हमसे क्या पूछा? हमसे पूछा बकरियों की संख्या। तो देखिए बकरियों की तरफ कितना आया है 2 आया है, तो 2 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 32। तो यहां से भी आंसर निकाल सकते हैं, यानी बकरियों की संख्या हो गई 32। ऑप्शन नंबर बी पहले ही आप लोग देख चुके हैं। तो देख लीजिए एक बार दोनों ही सोल्यूशन। कैसा लगा क्वेश्चन और कैसा लगा अप्रोच, कमेंट करके आप लोग बता सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही मजेदार वीडियो में। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच।